मोदी जी के खिलाफ करते करते मोतियाबिंद हो गया है और ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ेगा इनको सरकार को देखने के लिए, तब पता चलेगा कि सरकार मजबूती से चल रही है या सरकार कैसे चल रही है। जब इन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा तो जी से पानी टपक रहा है कि अब तो क्या होगा, अब तो ये सरकार 5 साल चलेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी तो साफ कर दिए हैं कि ये कभी भी टूट जाएगी सरकार। चमड़ा का मुंह है, कोई मालगुजारी लगता है, जो मन में है सो बोल दीजिए। चिल्ला रहे थे 300 सीट ले लेंगे, 200 सीट ले लेंगे, 100 गो नहीं टपे हैं। आप लोग भी तो बोल रहे थे 400। हम लोग तो अपना 400 दे रहे थे, 300 आए ना जी, जीत से ऊपर आ गए ना हम लोग। तो इन लोगों को समझ में ना आना चाहिए कि कहीं जनता पूछने वाली नहीं, जनता पूरी तरह नकार दी है, अब बेचैनी में है, अब अनाप शनाप भ्रम फैला रहे हैं। एनडीए की सरकार में अपराधी पूरी तरह भय में है। ये महागठबंधन की सरकार नहीं है कि जब मर्जी अपराध करो और अपराध करके सड़क पर घूमो। तो यहाँ सड़क पर कोई नहीं घूम सकता। जो व्यक्ति अपराध करेगा या तो ऊपर जाएगा या तो जेल में जाएगा। ये है एनडीए की सरकार। एनडीए की 3.0 वाली सरकार बन चुकी है और मोदी फिर से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं। चाहे वो बिहार में तेजस्वी यादव हो, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि लगातार बिहार में अपराध बढ़ चुका है। 2 उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा से, लेकिन चुप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि ये वैशाखी वाली सरकार है, कभी भी गिर सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, लगातार अपराध बढ़ रहा है, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। किसी के कहने से अपराध थोड़ी बढ़ जाता है। जनता देख रही है कि किसकी सरकार में अपराध हुआ करता था, किसकी सरकार में सुशासन है। और जो लोग मोदी जी के खिलाफ करते करते थक गए, फिर से मोदी की सरकार बन गई। मुझे लगता है खिलाफ करते करते इनको मोदी जी के खिलाफ करते करते मोतियाबिंद हो गया है और ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ेगा इनको सरकार को देखने के लिए, तब पता चलेगा कि सरकार मजबूती से चल रही है या सरकार कैसे चल रही है। ये गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, पहले से घोषित गठबंधन है। ऐसा नहीं है कि हम कोई नया गठबंधन सरकार बनाने के लिए बनाए हैं, तो ये पूर्व घोषित गठबंधन है और मजबूती से गठबंधन की सरकार चल रही है। जब इन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा तो जी से पानी टपक रहा है कि अब तो क्या होगा, अब तो ये सरकार 5 साल चलेगी। तो अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं, झूठ का खेती करते हैं। जनता इन लोगों को रिजेक्ट कर चुकी है, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन राहुल, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी तो साफ कर दिए हैं कि ये कभी भी टूट जाएगी सरकार, मोदी 3.0। अरे कहने ही से टूटता है, मुंह चमड़ा का मुंह है, कोई मालगुजारी लगता है, जो मन में है सो बोल दीजिए। चिल्ला रहे थे 300 सीट ले लेंगे, 200 सीट ले लेंगे, 100 गो नहीं टपे हैं। आप लोग भी तो बोल रहे थे 400। हम लोग तो अपना 400 दे रहे थे, 300 आए ना जी, जीत से ऊपर आ गए ना हम लोग। तो इन लोगों को समझ में ना आना चाहिए कि कहीं जनता पूछने वाली नहीं, जनता पूरी तरह नकार दी है, अब बेचैनी में है, अब अनाप शनाप भ्रम फैला रहे हैं। तो देश की जनता किसी भ्रम में आने वाली नहीं है। देश की जनता जान चुकी है कि मोदी जी ही देश का विकास करेंगे और एनडीए की सरकार, यहाँ नीतीश जी ही राज्य का विकास करेंगे। इसलिए कहीं कुछ नहीं होने वाला है, ये लोग देखते रह जाएंगे और सरकार चलती रहेगी। चाचा का बंगला खाली करवा दिए हैं चिराग पासवान जी बिहार में। पशुपति ना चिराग पासवान जी बंगला खाली कराए, ना कोई खाली कराए हैं। वो जो सर्कुलर है, नियम है, उसके हिसाब से होता है। उनका भी चुनाव बदला ले लिए चिराग, कोई बदला उदला की बात नहीं है। एनडीए पूरी तरह एक साथ है, कोई किसी से बदला नहीं लेता है। जो कानून संगत काम है वही हो रहा है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बिहार की एनडीए सरकार में अपराधियों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चिंता और डर रहता है कि सत्ता के संरक्षण में वारदात होते रहे। देखिए, यहाँ अपराधी को एक ही चिंता है कि अगर बिहार में अपराध करेंगे तो सीधा ऊपर जाएंगे, इनकाउंटर हो जाएगा, घर पे बुलडोजर चल जाएगा। ये एनडीए की सरकार में अपराधी पूरी तरह भय में है। ये महागठबंधन की सरकार नहीं है कि जब मर्जी अपराध करो और अपराध करके सड़क पर घूमो। तो यहाँ सड़क पर कोई नहीं घूम सकता। जो व्यक्ति अपराध करेगा या तो ऊपर जाएगा या तो जेल में जाएगा। ये है एनडीए की सरकार, वो महागठबंधन की सरकार नहीं है। जब जब मौका मिलता है तब तब लूटते हैं और अपराधी बैठता था। पूर्व के आप याद करिए, 90 के दशक में अपराधी सीएम हाउस में बैठते थे, अपहरण का मामला वही फड़ियाता था, वहीं से लेन देन होता था। वो जमाना लद गया, कभी वो जमाना जनता नहीं आने देगी।
लेकिन तेजस्वी यादव एग्जाम्पल के साथ बोल रहे हैं सर। ये उनको दिखाना चाहिए, छपरा में बताना चाहिए ना, जहाँ घटनाएं घट रही है वहाँ मुस्तैदी से कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस छापामारी करती है, पुलिस कार्रवाई करती है। इनके सरकार में पुलिस कान में तेल दे के सोई रहती थी और अपराधी से सांठ-गांठ रखती थी और अपराधी से मिली भगत रहा करता था। यहाँ कोई मिली भगत नहीं है। अपराधी अगर अपराध करेगा तो जेल जाएगा। आपके उप मुख्यमंत्री पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हम रहते थे तो औचक निरीक्षण करते थे जब तेजस्वी यादव उप अरे मुख्यमंत्री इनका जमीन खिसक गया, इनके पास कुछ नहीं, सिर्फ सवाल खड़ा करना इनके पास रह गया, बाकी कुछ नहीं रह गया। मोदी जी के बाद सत होगा सर। मोदी जी के बाद जो कहे हैं कि हेलीकॉप्टर की यात्रा तब समाप्त हो गई है, जेल जाएंगे तेजस्वी यादव? अंतिम सवाल। अब देखिए क्या क्या होता है। क्योंकि जहां मोदी तो खुद बोला है। जो अपराध किए हैं उसका जांच चल रहा है और जांच में कार्रवाई होगी, दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से जेल जाएंगे। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नीरज कुमार बबलू, बिहार सरकार के मंत्री हैं और इन्होंने साफ कर दिया है कि अपराधी जो भी हों वो सलाखों के पीछे होंगे। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।